नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में उसके पिता के नाम को बदलवाने को लेकर दिए गए गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने यह माना है कि यदि किसी बच्चे को गोद लिया गया और उस गोद लिए गए बच्चे के गोदनामे को, जो कि वैध है, रजिस्टर्ड है, उसे यदि किसी ने भी चुनौती नहीं दी है, चैलेंज नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के पिता के नाम को बदलने को लेकर उसके जन्म देने वाले पिता यानी कि जैविक पिता की सहमति आवश्यक नहीं है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार मुख्य अधिकारी को एक नाबालिग के जैविक पिता के नाम को उसके जन्म प्रमाण पत्र से हटाने और उसे बदलकर अपने दत्तक पिता का नाम दर्ज करने के निर्देश देने संबंधी रिट याचिका को अनुमति दी, यानी कि अलाउ किया। जस्टिस A.S. सुपैया ने कहा कि न तो जैविक पिता की सहमति रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता है और न ही उसे रिट याचिका के एक पक्ष के रूप में पेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि दत्तक ग्रहण विलेख यानी कि एडॉप्शन डीड को लेकर कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं था। यहां पर याचिकाकर्ता अपने नाबालिग बेटे के अभिभावक थे। याचिकाकर्ता संख्या 2 पति, याचिकाकर्ता संख्या 1 पत्नी का दूसरा पति था और नाबालिग का जन्म यानी कि गोद लिए गए बच्चे का जन्म उसकी पहली शादी से हो गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 और उसके पहले पति ने तलाक का एक विलेख निष्पादित किया था, यानी कि डीड बनवाई थी, और याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अंततः याचिकाकर्ता संख्या 2 से विवाह किया था, जो कि अपने नाबालिग बेटे के लिए सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए भी सहमत हो गया और गोद लेने का एक विलेख यानी कि एडॉप्शन डीड निष्पादित किया गया, एग्जीक्यूटेड किया गया, जो कि विधिवत पंजीकृत भी था। याचिकाकर्ताओं ने उसके जन्म प्रमाण पत्र में नाबालिग के जैविक पिता के स्थान पर पिता के रूप में याचिकाकर्ता संख्या 2 का नाम बदलने उल्लेख करने के लिए प्रतिवादी अधिकारी को अभ्यावेदन दायर किया, यानी कि रिप्रेजेंटेशन दिया था। सुधार के लिए इस आवेदन को प्रतिवादी ने अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को गोद लेने के संबंध में स्थानीय कोर्ट का आदेश पेश करने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 16 के अनुसार केवल पंजीकृत दत्तक ग्रहण ही अनिवार्य है। उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15/5/2015 और 31/1/2018 के परिपत्रों का भी उल्लेख किया, जिसमें कि कहा गया था कि केवल पंजीकृत दत्तक विलेख ही अनिवार्य है और संबंधित कोर्ट से गोद लेने की डिग्री की आवश्यकता अब समाप्त कर दी गई है। यह भी बताया गया कि सर्कुलर, जो कि आक्षेपित आदेश का आधार था, उसे बाद में राज्य प्राधिकरण द्वारा एक आदेश द्वारा रद्द भी कर दिया गया था। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 का उल्लेख किया और कहा कि रजिस्ट्रार जन्म रजिस्टर में पहले से की गई एक प्रविष्टि को सही कर सकता है यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और इस तरह के सुधार को वैध रूप से प्रविष्टियों के सुधार के दायरे में ले जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के माता पिता के कहने पर बच्चों के नाम में किया गया सुधार है। कोर्ट ने इस मामले में एक पूर्व फैसले तुषार कन्हैयालाल व्यास बनाम गुजरात सरकार और अन्य के मामले को भी संदर्भित किया, जिसके अनुसार जब जैविक माता पिता के बीच तलाक के डिक्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनके नाबालिग बच्चे की कस्टडी पत्नी के पास होगी और गोद लेने के पंजीकृत विलेख को चुनौती नहीं दी गई, तो यह मामला दत्तक अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जाता है। मौजूदा मामले में भी एक तलाक विलेख निष्पादित किया गया था। यह पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया था कि नाबालिग बेटे की हिरासत मां याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर ली गई है और बच्चे को गोद लेने का वैध भी विलेख था, जिसमें दत्तक पिता याचिकाकर्ता ने नाबालिग दत्तक बेटे की जिम्मेदारी ली थी। जैविक पिता ने नाबालिग की कस्टडी पर न तो कोई आपत्ति जताई थी और न ही अपनी पूर्व पत्नी के बाद के विवाह और नाबालिग को गोद लेने पर कोई आपत्ति जताई। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत परिभाषित सहमति प्राप्त करने को बेटे के जन्म रिकॉर्ड में पिता के नाम दत्तक को शामिल करने के चरण में लागू नहीं किया जा सकता है। तलाक और गोद लेने के कार्यों को पंजीकृत किया गया है, यानी रजिस्टर किया गया है, और उन पर सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाया गया है। इस प्रकार न तो जैविक पिता अर्थात न याचिकाकर्ता संख्या 1 के पूर्व पति को उसकी सहमति सुनिश्चित करने के लिए रिट कार्यवाही में एक पक्ष बनाने की आवश्यकता भी नहीं है और न ही रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा राय लिया जाना भी आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक अनुमान लगाया जाना चाहिए, क्योंकि नाबालिग के दत्तक विलेख का कोई भी विरोध नहीं हुआ है, उस एडॉप्शन डीड को कहीं पे भी चुनौती नहीं दी गई है। रजिस्ट्रार, जो कि पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत सक्षम अधिकारी है, वही केवल दत्तक विलेख के सुधार को सत्यापित कर सकता है और यदि वह विधिवत पंजीकृत और वैध पाया जाता है तो उसे गोद लिए हुए बच्चे के जन्म रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार परिवर्तन करना ही होगा।
कोर्ट ने इस मामले में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार अधिकारी को पिता के नाम को सही करने और नाबालिग के जन्म प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता संख्या 2 यानी कि गोद लेने वाले पिता का नाम शामिल करने का निर्देश दिया और इस प्रकार आदेश प्राप्त होने की तारीख से 1 महीने के भीतर एक नया प्रमाण पत्र भी जारी करने को कहा। इस केस का टाइटल है छायाबेन और हेतलबेन अतुल भाई असोदरिया वर्सेस जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार अधिकारी। तो इस जानकारी से बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में गोद लेने वाले पिता का नाम अंकित कराना है तो ऐसी स्थिति में यदि गोद लिए गए विलेख को, एडॉप्शन डीड को किसी ने चुनौती नहीं दी है तो ऐसी स्थिति में जन्म देने वाले पिता की सहमति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें जिससे किसी जरूरतमंद के काम आ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।